हाँ जी बच्चों, एक्सेस प्रेशर को हमने पढ़ा, लिक्विड के मेनिस्कस के बारे में भी हमने बात करी। थोड़ा सा लिक्विड के मेनिस्कस के बारे में बात करते हुए अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए क्या है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड व्हाट इट इज। देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये ग्लास है, ग्लास सरफेस, फाइन। यस सर। और इसमें आपने पानी डाल रखा है, सपोज वाटर, या जरूरी नहीं कि वाटर, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं। तो वो लिक्विड कैसी शेप लेगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जब वाटर को ग्लास में डाला जाता है तो ये कनकेव ऑक्साइड होता है। कैसी शेप लेता है? कनकेव ऑक्साइड। कनकेव ऑक्साइड। तो जब ये कनकेव ऑक्साइड लेता है तो यहाँ पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना लिक्विड और सॉलिड का, यहाँ पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इधर बनेगा, और सॉलिड सरफेस ये हुआ। इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान से समझो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। ये है हमारे पास सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड। वैसे तो ये भी सॉलिड सरफेस है, लेकिन ये लिक्विड में नहीं है ना, लिक्विड के अंदर का सॉलिड सरफेस ये है। और ये क्या है? व्हाट दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग? टेंजेंट टू द मेनिस्कस, टेंजेंट टू द मेनिस्कस at the point of contact of liquid and solid। लिक्विड और सॉलिड जहां पर कांटेक्ट बना रहे हैं उस जगह पर जो मेनिस्कस है लिक्विड का, उस मेनिस्कस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट और सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के अंदर की तरफ है, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इट इज द एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड मेनिस्कस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। लिखवाऊं या लिख लोगे? यस सर। यू श्योर? यस सर। हमारे बुक्स में भी अवेलेबल है, तो आपने बस इसे नोट करना है। हमारा काम है कि हम इसे बढ़िया ढंग से समझे। समझ आया कि नहीं आया ये तो? यस सर। अब मान लेते हैं कि हम वाटर की जगह मरकरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मरकरी। मरकरी। जब आप मरकरी लेंगे तो यू विल सी कि इस प्रकार का मेनिस्कस बनेगा, कन्वेक्स अपसाइड होगा। ऊपर की तरफ कैसी शेप लेगा ये? कन्वेक्स। और ये हमने ग्लास ले लिया। तो ग्लास और मरकरी की जब आप बात करेंगे तो इट विल बी कन्वेक्स अपसाइड। तो इस पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर बनेगा, और सॉलिड सरफेस अंदर की तरफ ये हो गया। तो ये वो हमारे पास हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। फाइन? समझ आई बात के नहीं आई? यस सर। इसी प्रकार अगर आप सपोज करते हैं कि ये सिल्वर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर मेटल ले लिया, इसमें आपने डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? पानी। वाटर। तो ये सीधी शेप लेगा बच्चे। कैसी शेप लेगा? प्लेन। समझ आई बात के नहीं है? यस सर। तो अब एक बात बताओ, अगर वाटर ऐसी शेप लेता तो वो सिल्वर में भी लेता। तो क्या ये बात किस पर डिपेंड करती है? ये एक्चुअल में डिपेंड करती है दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है। अगर वाटर ग्लास है तो ये ऐसी शेप है, अगर वाटर इन सिल्वर है तो ये शेप प्लेन है, और अगर मरकरी विद ग्लास है तो ये ऐसे है। तो शेप ऑफ मेनिस्कस विल डिपेंड अपॉन द पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। सॉलिड और लिक्विड कौन से हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, इस बात पर डिपेंड करता है कि मेनिस्कस कैसा होगा, प्लेन होगा कि कन्वेक्स अपसाइड होगा कि कनकेव अपसाइड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दूसरी हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे थे। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन तो आप बच्चों को समझ आई गई है। यस सर। अब यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया आपका टेंजेंट और ये हो गया सॉलिड सरफेस। तो ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पता चल गई। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन है इट इज द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड मेनिस्कस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है बच्चों। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है और इक्वल टू 90 भी हो सकता है।
फाइन। Yes, sir. तो जब ये लेस देन 90 है, यानी जब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा, वाटर तो जरूरी नहीं है ना, लिक्विड वेट्स द सरफेस, वेट्स द सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम हो तो जो भी लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है वो उस सरफेस को गीला करेगा। अब जैसे पानी है, पानी जिस किसी बर्तन में डालेंगे उसकी सरफेस को गीला कर देता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो लिक्विड सरफेस को वेट नहीं करता। लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस, लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट। समझ आया कि नहीं यार? Yes, sir. Solid surface in contact. And similarly here also liquid will not wet the surface in contact. यहाँ भी wet नहीं करेगा। Liquid does not wet the solid surface in contact. बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है? No, sir. क्या आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ आया? Yes, sir. एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट एंगल हो तो वेट करेगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वेट नहीं करेगा। जैसे मरकरी है, ग्लास में डाल लो, निकालोगे पूरी की पूरी मरकरी निकल जाएगी, कोई भी बूंद आपको ग्लास के साथ चिपकी हुई नहीं मिलेगी। सिमिलरली पानी को सिल्वर में डालो तब भी आपको बूंदें चिपकी हुई नहीं मिलेगी, यस और नो? Yes, sir. जब थीटा 90 डिग्री है तो प्लेन मेनिस्कस, लेस देन 90 कनकेव अपवर्ड, ग्रेटर देन 90 कन्वेक्स अपवर्ड। कोई समस्या? No, sir. समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इसमें कुछ लिखना है? No, sir. चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बनाते हैं, किसकी बात करेंगे अभी? कैपिलरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैपिलरी। कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब, वैसे हम पहले भी शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं। Yes, sir. आपको मैं हिंट दूंगा, नोट्स में आप इसकी डेफिनेशन अपने आप लिखेंगे, फाइन? तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है बच्चों? कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब या पाइप को कहते हैं जिसका बोर, बोर मतलब सुराख, जिसका बोर उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, वेरी लेस देन इट्स लेंथ, जस्ट लाइक हेयर साइज, जस्ट लाइक हेयर साइज। इतना पतला अगर हो तो इस टाइप की ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले? Yes, sir. ठीक है। अब हम बताते हैं कैपिलरिटी किसे कहते हैं। कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन, इसे और क्या कह सकते हैं? कैपिलरी एक्शन। अब सुनिए कैपिलरी एक्शन क्या है। लिक्विड के लेवल का कैपिलरी ट्यूब में अप होना या डाउन होना, राइज करना या फॉल करना, समझ आई बात? मान लीजिए हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, क्या है हमारे पास? एक सनी कैपिलरी ट्यूब है। उस कैपिलरी ट्यूब को हम लिक्विड में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो या तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चला जाएगा या फिर उसके अंदर लेवल नीचे आएगा। कहने का मतलब ये आप दोनों ही तरीके से देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कैपिलरी ट्यूब है, कैसी ट्यूब है ये? एक बार के लिए इसे सीटी बोल देते हैं। अगर तो ये वाटर में है, अगर ये वाटर में है, फाइन, तो इसमें क्या होगा? लिक्विड लेवल राइज करेगा, समझ आया कि नहीं है? Yes, तो sir. लिक्विड लेवल क्या कर गया? ऊपर चला गया। लिक्विड लेवल के ऊपर जाना या लिक्विड लेवल का नीचे जाना, नीचे कब जाएगा? जब मरकरी में हो। नीचे कब जाएगा? जब मरकरी में हो। तो लिक्विड लेवल का अप करना या डाउन करना, राइज करना या फॉल करना, इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। एनी डाउट? अगर ये आपके पास वाटर है, अगर मान लेते हैं कि इसी प्रकार का डायग्राम मैं मरकरी के लिए बनाना चाहूं, सपोज यहाँ पर मरकरी है, तो इसमें लिक्विड लेवल ऐसा होगा। देखिए मेनिस्कस भी हमें वैसा दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस, और यहाँ पर जो मेनिस्कस है वो ऐसा होगा, फाइन, और इसमें लेवल ऊपर। तो यहाँ पर तो ये लेवल ऊपर है और यहाँ पर ये लेवल नीचे है। समझ आई बात? क्या नहीं है? Yes, अब sir. आप कहेंगे सर, आप जब वो
टॉरिशिली लॉ पढ़ा रहे थे तब तो आपने कहा था कि मरकरी 76 सेंटीमीटर लेवल ऊपर होगा। कहोगे? यस सर। कहो फिर। सर जब आप मुझे चित्र पढ़ा रहे थे तब तो 76 सेंटीमीटर। क्योंकि तब कैपिलरी ट्यूब नहीं थी, दैट वाज ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब में फर्क है। टेस्ट ट्यूब तो देखिए हमने केमिस्ट्री लैब में, यस सर। मोटाई होती है उसमें। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है जी। तो कैपिलरी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो कैपिलरी ट्यूब मतलब इसका बोर यानी ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट शुड बी वेरी 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 थिन। समझ आई बात नहीं है? यस सर। हाँ जी। तो अगर मरकरी होगा तो इसमें लिक्विड लेवल ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, और इसमें लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। और ये ऊपर जाना या नीचे आने के प्रोसेस को कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इज इट ओके? तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन इट। जब कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड लेवल के ऊपर होने या नीचे होने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? वेरी गुड। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। लिक्विड लेवल कितना अप होगा, हाउ मच? एसेंट फार्मूला डिराइव करेंगे अब हम। क्या डिराइव करेंगे? एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला, इसमें हम हाइट निकालेंगे कि कितना ऊपर जाएगा लिक्विड लेवल। चलिए अब हम ये जो कैपिलरी ट्यूब जिसका बोर बहुत 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 कम है, कितना कम है? बहुत 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 कम। अब ये जो बहुत कम है तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं। समझने के लिए मोटा बनाया है हमने इसे, एक्चुअल में है नहीं है इतना मोटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये कैपिलरी ट्यूब है। क्या ये? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब है और इसमें सपोज करते हैं वाटर जैसा कोई लिक्विड है, तो इसमें लिक्विड लेवल राइज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। लिक्विड लेवल राइज करके ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस मान लेते हैं बच्चों r। कितना मान लेते हैं? r। और ये जो लिक्विड का मेनिस्कस बन रहा है ये स्फेरिकल, इसको अगर जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसका जो रेडियस बनेगा इसे हम मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मान लेते हैं बच्चों? कैपिटल R। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। और ये आपके पास हो गया एंगल थीटा। ये क्या हो गया बच्चे? एंगल थीटा। एनी डाउट एनीबॉडी? नो अब सर। ये एंगल थीटा क्यों हुआ मैं ये बताता हूँ। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल ऑफ अब ये क्यों कांटेक्ट। है देखो, ये लिक्विड मेनिस्कस, ये एंगल थीटा है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। यस सर। अब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, यस सर। तो इसका मतलब ये एंगल टोटल कितना है? 90। अगर ये 90 है तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। थीटा। समझ आई बात? और ये वाली जो लाइन है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, यानी ये टोटल एंगल कितना है? 90, और ये है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा? थीटा। समझ आई बात क्या नहीं है? Yes, तो ये sir. वाला एंगल कितना है बच्चों? थीटा। थीटा। क्लियर और नॉट? यस सर। वेरी गुड। दूसरी बात समझिए। अब मुझे एक बात बताओ भाई कि अगर इफ हम ये कैपिलरी ट्यूब मान लेते हैं और हम ये भी मान लेते हैं कि इसमें लिक्विड लेवल ऊपर नहीं है, लगभग इसके बराबर ही है, लिक्विड लेवल ऊपर नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्रेशर कितना है इस जगह पे? इसके ऊपर प्रेशर है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, हाँ या ना? यस सर। और यहां पर प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2T/R, हाँ या ना? बोलो। यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। क्यों? सोच कर। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर 2T/R माइनस क्यों किया? क्योंकि ये एक्सेस प्रेशर वाला फार्मूला लग गया। यस सर। ये कनकेव साइड है, ये कन्वेक्स साइड है। मैंने आपको कहा था कि लिक्विड का मेनिस्कस जब कर्व्ड हो, प्लेन ना हो, तो कनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, हाँ या ना? यस तो सर। जब एक फ्री सरफेस है तो कितना ज्यादा होता है? 2T/R। कितना ज्यादा होता है? 2T/R। इसका मतलब इस बाहर वाले पॉइंट पर इस अंदर वाले पॉइंट के मुकाबले 2T/R प्रेशर ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब अंदर वाले पॉइंट पर 2T/R प्रेशर कम है। यस सर। इसका मतलब अगर यहाँ PA है तो यहाँ पर PA माइनस 2T/R है। यस सर। यस और नो? यस सर। ओके फाइन। लेकिन ये ऐसा तो है नहीं ना, एक्चुअल में तो लिक्विड लेवल ऊपर जा रहा है ना, ये तो एक्चुअल कंडीशन है ही नहीं। यस सर। अब समझो कि ये लिक्विड लेवल ऊपर जा क्यों रहा है? ये लिक्विड लेवल ऊपर इस वजह से जा रहा है, इधर ध्यान देना बच्चों, जो फ्री सरफेस है, जो क्या है? फ्री सरफेस।
इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं डायग्राम को बढ़िया ढंग से समझने के लिए। भाई सिर्फ किनारे पर ही तो मुड़ा हुआ होगा, ये बीच में थोड़ी मुड़ा हुआ होगा। बीच में तो प्लेन होगा ना? हाँ या ना? यस सर। अब बीच में प्लेन है, यहाँ भी बीच में प्लेन कर लेते हैं अपन लाइक दिस। अब बताओ मुझे यहाँ पर प्रेशर कितना? PA एटमॉस्फेयर के बराबर, एटमॉस्फेयर में खुला पड़ा है। यस सर। और यहाँ पर प्रेशर कितना? माइनस नहीं, यहाँ भी PA। क्यों? यहाँ का है तो प्लेन सरफेस है। अरे भैया ये प्लेन है कि नहीं है? यस सर। कि कर्व्ड है? ये बताओ, प्लेन है कि कर्व्ड है? प्लेन। अभी तो बताया था कि बीच में तो प्लेन ही होगा, सिर्फ जहां पर संपर्क बनाएगा वहीं पर तो लिक्विड में इसका अप डाउन होगा। यस सर। तो इसका मतलब बीच में तो प्लेन है, और जहां पर प्लेन है उसके बाहर और अंदर प्रेशर बराबर है। यस सर। यस और नो? यस सर। मेरे कहने का मतलब ये है, और आपके भी कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन वाली साइड है वहां पर बाहर भी प्रेशर PA, अंदर भी प्रेशर PA, और आप कह रहे हैं कि उसी हाइट के ऊपर, इसी सेम हाइट के ऊपर, ये थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, चलो मैं इसे बराबर कर देता हूं, इसी सेम हाइट के ऊपर यहाँ पर प्रेशर PA, लेकिन यहाँ प्रेशर PA माइनस 2T/R। हाँ या ना? यस सर। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके? यस सर। अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल रखे हम तो उसमें प्रेशर सेम होना चाहिए सभी जगह पर, के अलग अलग होना चाहिए? सेम। अब देखो इधर तो है PA और इधर है PA माइनस 2T/R, इसका मतलब गड़बड़ है ना कुछ? यस सर। कितना गड़बड़ है? 2T/R के बराबर गड़बड़ है। हाउ मच? 2T/R। अगर मैं इसमें 2T/R और जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएगा? यस सर। इतना जोड़ने के लिए ये ऊपर गया है, ये 2T/R इसमें और जुड़ जाए, इसीलिए ये ऊपर गया है, ताकि इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाए। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ये जो H हाइट है इसका प्रेशर, H हाइट की वजह से प्रेशर 2T/R के बराबर है। यस और नो? यस सर। H हाइट के बराबर प्रेशर यानी H रो जी वाले फार्मूले से किसके बराबर है? 2T/R। हाँ या ना बोलो? यस सर। कहने का मतलब H रो जी बराबर है 2T/R। तो यहाँ से H क्या आ जाएगा बच्चों? 2T/R रो जी। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यही है एसेट फार्मूला। यही फार्मूला क्या है? एसेट फार्मूला। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। ठीक है जी। अब मैं आप इसको सिंपल भाषा में लिखवा देता हूँ, सिंपल से सिंपल करके लिखते हैं। ओके? इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम इसे बोल देते हैं फिगर 1, इसे बोल देते हैं फिगर 2। इन फिगर 1 एडजॉइनिंग डायग्राम 1 कंसंट्रेट ओवर हियर, इसे बोल देते हैं पॉइंट A, इसे बोल देते हैं पॉइंट B। प्रेशर एट पॉइंट A बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? यस सर। बोर्ड पर ध्यान दो, लिखने का काम बाद में। PA का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और PB बराबर है PA माइनस 2T/R। हाँ या ना बोलो? यस सर। रीजन क्या है? कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। कहां से आया ये? कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो यहां तक हम पहुंच गए। फाइन? यस सर। बट इन प्लेन सरफेस, इन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यहां पर बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं फिगर 2। चलो प्लेन सरफेस डायग्राम 2। अब ये जो पॉइंट है इसे भी तो हम A और B बोलेंगे ना, यस सर। क्योंकि सेम हाइट पर है इसलिए हम इसे A और B बोल देते हैं। तो हम कहेंगे कि A पॉइंट पर प्रेशर कितना? PA। B पर भी प्रेशर कितना? PA। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम ये कह रहे हैं कि इस केस में तो B पर प्रेशर है PA और इस केस में B पर प्रेशर है PA माइनस 2T/R। इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2 बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, PB is equal to PA and also PB is equal to PA minus 2T/R, which is not possible. पॉसिबल है कि नहीं? नो सर। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक ही हाइट की बात कर रहे हैं। यस सर। Because both points are at same height. Both points are at same level. Height नहीं, are at सेम
क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है तो प्रेशर में क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। सो टू कंपनसेट 2T by R, ये जो इधर माइनस हो रहा है इसको कंपनसेट करने के लिए लिक्विड लेवल विल राइज, लिक्विड लेवल विल राइज बाय हाइट h, बाय हाइट सच दैट, ताकि h रो g किसके बराबर हो जाना चाहिए? तो यहां से h किसके बराबर आ जाना चाहिए? 2T by R, या फिर अब इधर ध्यान दो, ये R और ये R अलग अलग है। ये छोटे वाला R क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और ये कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। क्लियर? अब अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब के R के बारे में सोचें, फार्मूला डिराइव करना चाहें, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? cos थीटा किसके बराबर है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है सामने परपेंडिकुलर, ये बेस ही हाइपोटेन्यूज है ना? तो cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से कैपिटल R क्या आ गया बच्चों? R डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो इस कैपिटल R की जगह अगर हम पुट कर दें तो h बराबर आ जाएगा 2T डिवाइडेड बाय रो g एज इट इज। R की जगह आ गया R बाय cos थीटा वाला cos थीटा कहां चला गया? ऊपर। कोई दिक्कत? नो सर। दिस इज एसेंट फार्मूला। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एसेंट फार्मूला। यानी कितनी हाइट लिक्विड ऊपर जाएगा ये यहां से निकाल सकते हो आप। कहां से? इस फार्मूले से। अब देखो किस किस पर डिपेंड करता है? टेंशन, सॉरी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अगर ज्यादा तो हाइट ज्यादा, सरफेस टेंशन कम तो हाइट कम। समझ आई बात के नहीं आई? अब सरफेस टेंशन कम कब होता है? हॉट वाटर में, और ज्यादा कब होता है? कोल्ड वाटर में। इसका मतलब अगर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लेंगे तो हाइट अलग अलग होगी। नंबर 1 बात समझ आई? यस सर। नंबर 2 एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अगर हमारे पास थीटा ज्यादा तो हाइट कम। क्यों? क्योंकि थीटा ज्यादा होने से cos थीटा कम होता है। cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं cos थीटा की वैल्यू घटती है। तो जब थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा, और cos थीटा घटेगा तो h घटेगा। समझ आया? यस सर। नंबर 3 R कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस अगर ज्यादा तो हाइट कम, यानी अगर कैपिलरी ट्यूब मोटाई की होगी तो कम हाइट लिक्विड ऊपर जाएगा। नेक्स्ट डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की तो हाइट कम लेगा। नेक्स्ट अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट बात समझो कि अगर जो मरकरी का और वाटर की बात करें तो इन दोनों में से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका लेवल नीचे रहेगा, तो मरकरी का लेवल नीचे रहता है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो एक कांस्टेंट समझ सकते हैं क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट अर्थ सरफेस पर ही करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। बस ठीक है। तो दिस वाज एसेंट फार्मूला। ये क्या था बच्चों? एसेंट फार्मूला। कोई समस्या किसी बच्चे को? नो सर। एक और इंपॉर्टेंट और आखिरी बात इस कांसेप्ट से जुड़ी हुई आपको बताना चाहूंगा। देखो बेटे, हमने हाइट कहां तक ली है? यहां तक। यस सर। लेकिन इस जगह में या तो लिक्विड है ही, है ना? यस सर। क्योंकि यहां लिक्विड नहीं है, तो जब हम इसके वेट की बात करें, इसके वेट की बात करेंगे तो इस फार्मूले में एक करेक्शन आता है, तो उसे हम बोलेंगे करेक्शन ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन द लिक्विड मेनिस्कस। जो हो सकता था वहां पे लेकिन है नहीं, तो इसका मतलब ये जो हाइट का फार्मूला है इसमें थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है। तो जो करेक्शन होती है उसमें क्या आ जाता है बेटे? 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो g माइनस R डिवाइडेड बाय 3। तो 100% एक्यूरेट ये फार्मूला होता है। ये मैंने आपको किस लिए बताया? बोर्ड लेवल में तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा क्योंकि जनरली ये नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, तो बट कॉम्पिटिटिव क्लास की जब हम बात करेंगे तो एसेंट फार्मूला ये है आपके पास। R/3 इसमें से माइनस हो जाता है। इज इट क्लियर? ये हम इसके इस वाले वेट को जब रिमूव कर देते हैं यहाँ से तब ये फार्मूला आपके पास आता है। तो चलिए भाई, ये आपके पास कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन ही हो गया। कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या क्या हैं ये हम एक दिन पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या थे? जैसे दिया जलाते हैं तो जो बाती होती है उसके अंदर तेल ऊपर या घी जो है वो ऊपर क्यों चढ़ता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से चढ़ता है। जो छोटे छोटे होल्स उसके अंदर होते हैं रुई के अंदर, उस पोर से होते हुए तेल या घी ऊपर चढ़ता है, जिसकी वजह से अंदर से वो फ्यूल के रूप में ऊपर जाके जलता रहता है। पुराने टाइम में लालटेन होती थी, लालटेन में मिट्टी का तेल डाल के
और जलाते थे, पर नीचे तो मिट्टी का तेल था और उसके अंदर एक रस्सी लटकी हुई होती थी, ऊपर से हम जला देते थे, तो नीचे से कैपिलरी एक्शन की वजह से तेल ऊपर चढ़ता रहता था। समझ आई बात? पौधों के अंदर पानी भी इसी प्रोसेस से ऊपर चढ़ता है। अगर हम एक तौलिया या कोई भी कपड़ा मान लीजिए बाल्टी में डुबो के लटका देते हैं, मान लीजिए यहाँ लटका दिया और नीचे बाल्टी में डुबो दिया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें जो मॉइस्चर है वो ऊपर चढ़ता रहेगा और ये पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से है। नहाने के बाद हम तौलिए से साफ करते हैं, कैसे? तौलिया पानी चला आ जाता है, वो टॉवल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे धागे के अंदर जगह बन रही है उसे बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब, और वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करके और पानी को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. तो ये कैपिलरी एक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी कि भाई रूटीन लाइफ में कैपिलरिटी का कहीं यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. और इसी के साथ बहुत खुशखबरी ये है कि हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स भी खत्म हो गया है और यूनिट 7 खत्म अभी नहीं हुई है। थोड़ी सी खुशी आपकी थोड़े दिन में मनाएंगे हम दोबारा, क्योंकि इस यूनिट 7 का थर्ड पार्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir.